हेलो देयर पाइसेस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। स्वागत है आप सब लोगों का। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, यानी पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आप लोगों की करंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी वो हम देखेंगे। अगर आप लोगों की करियर, लव लाइफ एंड फैमिली से सिचुएटेड भी कोई एनर्जीज आई तो मैं वो ज़रूर रीड आउट करूँगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ ये रीडिंग ना रेजोनेट करे, क्योंकि व्यूअर्स बहुत होते हैं। तो आपको अगर रेजोनेट करवानी है तो शफलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप जिस भी आंसर्स को सीख कर रहे हैं डिवाइन से, जो भी आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं उस बारे में ज़्यादा सोचिए, तभी आप लोगों के साथ ये कार्ड्स रेजोनेट करेंगे। और अगर ये कार्ड्स रेजोनेट करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पाइसेस ध्यान दीजिए, आप लोगों के कार्ड शफल करने जा रही हूँ मैं। प्लीज़ टेक मुझे पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। पास्ट सिचुएशन क्या थी, करंट सिचुएशन। सडन वेल्थ, थॉट्स, कोर्टशिप, मैच्योर मैन, कॉफिन एंड फॉल्स पर्सन। ओवरऑल सिचुएशन क्या है पाइसेस के लिए, पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। सडन अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है। पाइसेस, आप लोगों के लिए कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक सिचुएशन में थे या फिर कोई लव सिचुएशन दिख रही है जहां आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे थे पास्ट में, या फिर एक हार्ट ब्रेक भी हो सकता है उस सिचुएशन में। ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि आप उस जगह, उस कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है एंड डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। वो पता नहीं कोई फिज़िकल डिस्टेंस है, आप लोग साथ में आसपास नहीं रहते हो, बहुत दूर दूर रहते हो, या एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, एक आर्ग्यूमेंट्स आ चुकी है, तब डिस्टेंस है। तो अब आपने उस सिचुएशन में थोड़ा सा आप लोगों का एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है एंड उस बारे में आप सोचते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड स्ट्रॉन्गली एक लाइफ में करियर को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने आप के पाथ को, अपने आप की एक जहाँ पर आप चल रहे हैं उसको अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ये सिचुएशन भी ठीक करने की सोचना चाह रहे हैं या सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। अभी तक अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो इसको आगे देखना, क्योंकि मैं ये कार्ड्स क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। प्लीज़ टेक मुझे बताइए सडन वेल्थ क्यों आया है। Three of Wands, Queen of Pentacles, the Chariot, the Moon, Strength, King of Cups, Knight of Swords, the Emperor। आप लोगों के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में थे जहां आपकी एक लव सिचुएशन हो सकती है एंड वहां आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड नर्चरिंग नेचर में तो थे, लेकिन आप लोगों का एक सेपरेशन दिख रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। वहां आप वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते थे कि ये वर्कआउट कर जाए, लेकिन वो वर्कआउट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक बैगेज है जो आपको हर्ट कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन थी जो आपकी एक ठीक नहीं गई थी। आपको एक डिसीजन लेना था जहां आप वो डिसीजन लिया भी था, लेकिन आपको ऐसा हो गया कि आपको हर्ट हुआ है उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा। कॉफिन क्यों आया है देखा। 3 of Swords एंड
4 of Pentacles, the Death and Ace of Pentacles. सो आप किसी अर्थ साइन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी दिख रहे हैं, ये भी हो सकते हैं. सो आप लोगों की एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहां अभी तो आप उसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है, काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो पोजीशन ठीक नहीं है. अगर आप उसमें आप काम भी करते हो तो आपको एक सैडनेस मिल रही है, आपको नहीं लग रहा है कि वो एक अब जाके आप उसमें काम भी करते हैं तो आपको एक हैप्पी एनर्जीज उसमें मिलेगी, ठीक है. आपकी बहुत एनर्जीज उसमें ड्रेन होती हुई दिख रही है. ये हो सकता है कि पास्ट में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास या आपके पार्टनर के पास, ऐसा दिख रहा है. लेकिन अब आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. आप एक पोजीशन को एंड करते हुए, आप एक सिचुएशन को एंड करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं. जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है डेथ के बाद, तो एक न्यू आप अपनी लाइफ में न्यू तरीके की अपनी लाइफ में अपने करियर को ट्राई कर रहे हैं, या एक नए तरीके को आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आप मनी गेन कर सके, ऐसा भी हो सकता है करियर से. तो जहां आपको एक हार्ट ब्रेक मिला है या आपको एक ऐसा सिचुएशन मिला है जहां आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, तो वहां से आप मूव आउट करते हुए, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए अपने दिल से आप करियर की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हो. एंड करियर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एक मनी आती हुई दिख रही है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, या फिर एक ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है लव सिचुएशन में. सो जहाँ आपको एक बहुत हर्टफुल सिचुएशन से जाना पड़ा, आपको नहीं वहाँ पर काम हुआ, एक डिस्टेंस आ गया आप लोगों के आर्ग्यूमेंट के बाद, वहीं आप वहाँ पर काम भी करना चाहते थे, ठीक है, आप एक्शन लेना चाहते थे, आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक से हो जाए, सब कुछ एक सिचुएशन अच्छी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई और आपको हर्ट हुआ है. आपने बहुत तरीके से उस चीज़ को अच्छे से डील करने की कोशिश करी एंड रिटर्न में आपको हर्ट मिला है, ठीक है. आपके पास सब कुछ था उस समय, आप नर्चर करते थे मनी से, थॉट से, प्यार से, सब कुछ आप गिविंग हो चुके थे उस जगह. भले ही आपके पास एस्पेक्ट्स बहुत सारे थे आपकी लाइफ में, आपके करियर का था, आपके फाइनेंस का था, आपकी फैमिली का था, लेकिन आपने उनको चूज़ करा अपने एक उस सिचुएशन में जिसमें आप हर्ट हुए हैं, ठीक है. वो लव लाइफ भी हो सकती है, तो आप वहाँ पर हर्ट हो गए, आपको एक जस्टिस नहीं मिल पाया उसमें. आपने वहाँ पर मैनिफेस्ट भी करा कि आपको प्यार मिलेगा, आपको एक अच्छी एक सिनेरियो मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई. सो आपने एक स्ट्रेंथ इकट्ठी करी एंड खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया. स्ट्रॉन्ग बनने के बाद भी आप एक्शन लेते हुए दिख रहे थे, अपनी एनर्जीज में आ रहे थे, लेकिन फिर भी आपको एक हार्ट ब्रेक मिला, फिर भी आपकी तरफ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आई. तो अब आप अपनी एक उस जगह को भूल के, हार्ट ब्रेक को भूल के आगे जाके बढ़ रहे हो. लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप वहीं पर ही स्टक होते हुए दिख रहे हो. कहीं ना कहीं एक बैगेज था, कहीं ना कहीं आपकी वो हीलिंग थी जहाँ आपको हर्ट हुआ है, वो आपने नहीं करी. आपने बस भूलने की कोशिश करी और आगे बढ़ने की कोशिश करी. वहीं आपके जो पास्ट में आपको हर्ट हुआ है वो आपके साथ साथ आता रहा और वो एक आपके दिल में हर्टफुल पोजीशन लाता रहा. तो 2 ऑफ wands, 9 of swords, the temperance and 3 of कप्स. सो इससे यही क्लैरिफाई होता है, जहाँ आपने वो पाथ को चूज़ करा वो आपको हर्टफुल सिचुएशन दे रहा था, वहीं आपने बैलेंस करने की कोशिश करी, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करी, अपने मूड्स को एंड अपनी लाइफ को. तो आपने जब बैलेंस करा एंड वो बैगेज को, अगर आपने उस बैगेज को जो आपको हर्ट दिया है, आपको साथ साथ नहीं लेकर आए, ना आपने एक्सप्लेन करा, ना आपने वो बात करी कि आपको हर्ट हुआ है, बस आप चुप होकर आगे मूव आउट कर गए, तो आपको वो एक हर्टफुल सिचुएशन दी है, ठीक है. आपने हीलिंग नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके आप खुद के लिए बैलेंस ला रहे हो एंड बहुत ही हैप्पी कार्ड्स में जा रहे हो, जहाँ बहुत सेलिब्रेशन, खुश हो जाओगे. हो सकता है मैरिज मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है आपको एक न्यू पर्सन से. अगर पास्ट में भी होगा तो हीलिंग मिलेगी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो एक न्यू कनेक्शन है जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, बहुत हैप्पी एनर्जीज हैं, चाहे वो करियर में, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो आगे फ्यूचर में. सो पाइसेस, ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं. अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.